हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईआईटी जेईई में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। आईआईटी जेईई का सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़े आप सारा टॉपिक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में बताएंगे उस टॉपिक को आप जरूर करें। हर एक चैप्टर का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आप देख सकते हैं, अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस सीरीज से दो क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी, इन सब से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 5 क्वेश्चंस आता है। एक स्ट्रेट लाइन से आएगा, एक सर्कल से और कॉनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन, जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से एक एक क्वेश्चन है। फिर 3D और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3D से 2 क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हम रखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का और दूसरा पार्ट हम रखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका लिमिट्स का है, एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से, एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा और एक क्वेश्चन आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल से। और अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका 4 चैप्टर आता है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा एरिया बाउंडेड। इन चारों से आपका एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें, यहां पे हम देखें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन में डायरेक्ट उससे कोई क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अलावा और नहीं पूछा जाता डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैलकुलस में बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आपको जो अच्छे से करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, सेट्स की, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं वही हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। उस हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, जस्ट क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से रिवाइज करके। अब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, आसान क्वेश्चन आता है। अगर आप क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से किए हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये हार्डली 1 या 2 क्लास का टॉपिक है। ये आप चाहें तो आराम से इसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पकड़ सकते हैं। सेट्स भी आसान टॉपिक है, सेट्स भी छोटा टॉपिक है और स्टैटिक्स भी आपका छोटा टॉपिक है। तो ये 4 क्वेश्चन को आप आराम से एग्जामिनेशन में पकड़ सकते हैं कम टाइम में। अगर आप कम टाइम में भी आप इस चारों को अच्छे से प्रिपेयर करें, ये आराम से ये 4 क्वेश्चन पकड़ाएगा। ये 4 चैप्टर को तैयार करने में आपको हार्डली 4 दिन लगेगा। 4 दिन में आप आराम से 4 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स का क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं आईआईटी जेईई में। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्वाड्रेटिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा? तो क्वाड्रेटिक में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कॉमन रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड लोकेशन ऑफ द रूट्स। ये 3 टॉपिक को आप जरूर अच्छे से करें। ये 3 टॉपिक को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। क्वाड्रेटिक इसी 3 में से पूछा जाता है इन जनरल। स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन द रूट्स, जो आप पढ़े होंगे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। उसी पे कुछ क्वेश्चंस बनाया जाता है, किसी में पावर 15 दे देगा, किसी में पावर n दे देगा। उसको किसी भी तरह से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आपको एक्सप्रेस करना है और रिजल्ट लाना है। लोकेशन ऑफ द रूट्स अगेन इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ द रूट्स में 6 केसेस है, वो 6 केस अच्छे से देख के जाए। कॉमन रूट्स में स्पेशली दोनों रूट्स कॉमन वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन में कहेगा कि एक रूट कॉमन है
और फिर कह देगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में दिया रहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो आपका लेस देन जीरो, तो एक रूट कॉमन, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक को आप जरूर अच्छे से करें क्वाड्रेटिक में। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका सम स्पेसेस सीक्वेंस से रहेगा, कंफर्म। सम स्पेसेस सीक्वेंस में 2 ही टाइप का प्रॉब्लम है, एक आपका मेथड ऑफ डिफरेंस वाला प्रॉब्लम है, मेथड ऑफ डिफरेंस, और दूसरा आपका सिंपल जिसमें हम सीरीज बनाते हैं। उसमें ध्यान दें, एक ग्रुपिंग टाइप का प्रॉब्लम आता है। ग्रुपिंग टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे 10 साल के पेपर को पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि 6 से 7 साल आपका ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम ही पूछा गया। ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम कहने का मतलब हो गया कि फर्स्ट ग्रुप में 1 टर्म, सेकेंड ग्रुप में 2 टर्म, थर्ड ग्रुप में 3 टर्म, तो nth ग्रुप में n टर्म्स होगा, उसका सम निकालिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से करें। अब हम अगर बात करें, ये तो था सम स्पेसेस सीक्वेंस का, अगर हम बात करें एपी जीपी, तो एपी जीपी में मिक्स्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। मतलब जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एपी और जीपी दोनों का कंसेप्ट होगा। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम पे आप ज्यादा स्ट्रेस दें और सम स्पेसेस सीक्वेंस को तो आप अच्छे से बनाए ही बनाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जरूर अच्छे से करें, जिसमें ओमेगा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये जो कंसेप्ट पे जो प्रॉब्लम बनता है उसको आप जरूर अच्छे से बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये 3 के प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम को जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जनरली टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन बाइनोमियल के अगर प्रॉब्लम को देखें, बाइनोमियल को थोड़ा प्लानिंग करके करें तो बाइनोमियल आसान लगेगा। बाइनोमियल से जनरल टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, जनरल टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरा जो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 17, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -17 या इंडिपेंडेंट ऑफ x, इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका दे देगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 15 और कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -17 बराबर है। उसमें कुछ अननोन दे देगा a और b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, या फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाय b, या फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनटू b। इस टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल में जनरली देखा गया है कि आता रहता है एग्जामिनेशन में। तो जनरल टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 15, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -17, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से करें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिक्शनरी का प्रॉब्लम, मतलब कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में किस रैंक पे होगा, कौन सा वर्ड डिक्शनरी में किस पोजीशन पे होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। दूसरा प्रॉब्लम नो टू आर टुगेदर टाइप का प्रॉब्लम, जिसमें 5 रेड बॉल दे देगा, 5 व्हाइट बॉल दे देगा, कह देगा कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं होना चाहिए, जिसमें सारा बॉल आइडेंटिकल है, व्हाइट बॉल भी आइडेंटिकल, रेड बॉल भी आइडेंटिकल। या फिर कह देगा कि 7 बॉयज है 5 गर्ल्स है, इसको इस तरह से बैठाना है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा आप प्रैक्टिस करें। तीसरा, जैसे आपके पास कोई एक वर्ड दे देगा, उस वर्ड में जो लेटर यूज करेगा उसमें कुछ लेटर आइडेंटिकल होगा, कुछ लेटर डिस्टिंक्ट होगा। उसके बाद कह देगा कि उसमें से कोई 4 वर्ड से आप वर्ड बनाएं। तो कितने पॉसिबल वे से वर्ड बना सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ लेटर मौजूद रहेगा वर्ड में उससे कम वर्ड लेके आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना। इसमें लेटर जो रहेगा वो आइडेंटिकल भी रहेगा और डिस्टिंक्ट भी रहेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जनरली देखा गया है कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो इन सेंटर है, इन सेंटर में जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इन सेंटर का फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सेंटर का प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से आप देख के जाएं। पैरामेट्रिक फॉर्म एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। और तीसरा है पॉइंट राइज इनसाइड अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है उसके अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट में कोई अननोन है, तो उस अननोन का वैल्यू पूछ देगा आपसे कि उस अननोन का वैल्यू क्या होगा, जो कि आपका इंटरवल में लाई करेगा। तो कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी लाई इनसाइड अ ट्रायंगल, ये टॉपिक को जरूर अच्छे से करें और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करके जाए।
सर्किल, सर्किल भी बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन सर्किल पे सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाता है। दो सर्किल का रिलेटिव पोजीशन पूछा जाएगा कि दो सर्किल के रिलेटिव पोजीशन का कंडीशन क्या होगा। दो सर्किल एक दूसरे से एक्सटर्नली सेपरेटेड, एक्सटर्नली टच कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है या इंटरनली सेपरेटेड। उसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के बारे में कि अगर दो सर्किल एक दूसरे से एक्सटर्नली सेपरेटेड है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना होगा। तो ये हो गया रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। उसके बाद टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कि एक टेंजेंट दे देगा, उसका स्लोप दे देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सर्किल का इक्वेशन गिवन रहेगा। या फिर टेंजेंट दे देगा, अब कह देगा कि वो जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ या किसी लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा आप प्रैक्टिस करके जाए। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड जो शिफ्टेड फॉर्म होता है पैराबोला का 3 फॉर्म होता है। एक स्टैंडर्ड मतलब कॉनिक सेक्शन की हम बात करें, एक स्टैंडर्ड, एक शिफ्टेड और एक इंक्लाइंड। तो जो शिफ्टेड फॉर्म है, शिफ्टेड फॉर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टेड फॉर्म को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको शिफ्टेड से मिलेगा। उसके बाद टेंजेंट वाले कंसेप्ट को देखें, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले कंसेप्ट को। और इसमें एक क्वेश्चन जनरली हर एक साल आता है, आप देखेंगे कि 2 कर्व दे देगा, पैराबोला दे दिया, इलिप्स दे दिया, और कह देगा कि उन दोनों के बीच एक कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। पैराबोला और सर्किल दे देगा, कह देगा कि ये दोनों के बीच एक कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 डिफरेंट कर्व, याद रखें, कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 डिफरेंट कर्व, ये आउट क्वेश्चन है, इससे आएगा क्वेश्चन। अब हम बात करें लिमिट्स, तो लिमिट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लीबनिज मेथड। न्यूटन्स लीबनिज मेथड जो है वो बताता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट वेरिएबल हो, लिमिट क्या हो, वेरिएबल, तो उसको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कंसेप्ट लिमिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना केवल ये कंसेप्ट लिमिट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लाइक टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा में भी इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करता है। तो इस कंसेप्ट को जरूर अच्छे से करके जाए। फिर 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक एक्सपेंशन वाला प्रॉब्लम, एक्सपेंशन वाला प्रॉब्लम क्या रहेगा, जैसे लिमिट दे देगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा sin x e का पावर x log x, उसमें सब इन्वॉल्व रहेगा, और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू दे देगा, और उसमें कुछ अननोन रहेगा a और b, कह देगा a और b का वैल्यू क्या है। तो एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आप देखें। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक क्वेश्चन पूछता है, और बहुत मामूली सा क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उस फंक्शन को ब्रेक करके देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ और देगा, राइट हैंड लिमिट के लिए कुछ और देगा, इक्वालिटी के लिए कुछ और देगा, कुछ अननोन रखेगा a और b, कहेगा a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए। जनरली कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूटी से ही पूछा जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी से कम पूछा जाता है। अब हम देखें मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपको 3 तरह का पढ़ना है, एक विदाउट डेरिवेटिव, एक फर्स्ट डेरिवेटिव, एक सेकेंड डेरिवेटिव। आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा उसको आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से बनाना है, याद रखें, आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा उसको किससे बनाना, फर्स्ट डेरिवेटिव से। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा का जो वर्ड प्रॉब्लम है, पीछे 4 साल पहले से 4 साल पहले वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता था, लेकिन लास्ट 4 ईयर से वर्ड प्रॉब्लम हर एक साल पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। वर्ड प्रॉब्लम आसान आता है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा टाइम दिए हुए तो वर्ड प्रॉब्लम आप आसानी से बना के आ सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल में बेसिकली मेन 3 ही टॉपिक है। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो बहुत आसान है, कोई फंक्शन दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर m1 इंटू m2 -1 होता है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल देंगे। दूसरा एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेई के लिए वो ऑर्थोगोनल कर्व, कि अगर 2 कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 2 कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करा, तो कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर अच्छे से करना। और दूसरा एक फॉर्म है e का पावर x fx प्लस f डैश x का फॉर्म। e का पावर x fx प्लस f डैश x का फॉर्म जनरली जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया है 70% केसेस में अगर हम देखें तो ये सेकेंड वाले फॉर्म से ही पूछा गया है। e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से करें।
और तीसरा जो फॉर्म है उसमें आप देखेंगे क्या कि जो इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन में जो फंक्शन रहेगा वो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा रहेगा। उसको आपको अच्छे से देख के पहचानना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन है। जिसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है उसको आप टी माने, रिजल्ट आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो जीरो से ए एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स टी एक्स। जनरली 90% ऑफ द प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टीज पे बनता है। दूसरा, अगर आपके पास मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, लीस्ट इंटीजर आ जाए डेफिनेट में, तो उसके लिए हम दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए से बी, ए से C1, मतलब उसको हम इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरा, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहे, फर्क बस प्लस और माइनस का रहे, तो उस केस में हम थर्ड प्रॉपर्टी की मदद से बनाएंगे। पहले हम चेक करेंगे वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। ये तीन प्रॉपर्टी को जरूर आप अच्छे से करके जाएं। ये तीन प्रॉपर्टी पे ही आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल, एक है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब कि वो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई टॉपिक है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आपको जरूर अच्छे से करके जाना। और तीसरा आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में एग्जैक्ट के बारे में स्टूडेंट को आइडिया ज्यादा नहीं रहता, वो जो भी प्रॉब्लम आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तुरंत लीनियर या होमोजीनियस से चेक करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट में रहता है। तो इसलिए जब कभी भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आए तो आप एक बार पहले एग्जैक्ट का भी कंसेप्ट जरूर चेक करें, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन टॉपिक को आप करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को जनरली स्टूडेंट टफ मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर इसको सही से प्लान करके पढ़े तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी में तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बेस थ्योरम, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों एक जैसा है, अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी कर लिए तो बेस थ्योरम भी हो जाएगा। दूसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के बारे में तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों टॉपिक को आप जरूर अच्छे से करके जाए। अगर इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएंगे तो जनरली मतलब 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जनरली देखा गया कि एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो, और ज्यादा वेटेज दिया जाता है मैट्रिसेस को, मैट्रिसेस से ही पूछा जाता है। मैट्रिसेस में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, इनवर्स का प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट का इन्वॉल्वमेंट, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज इन मैट्रिसेस, याद रखें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज इन मैट्रिसेस। फिर आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ज्यादा चांस ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल से ही पूछने का रहता है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज तो है, प्रॉपर्टीज पे जो सवाल आता है बहुत आसान आता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस किए स्कूल के लिए भी तो आप आराम से जेईई मेंस का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे पकड़ सकते हैं। और क्रैमर्स रूल है एक, वो भी बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आप याद करके चले जाए, डिटर्मिनेंट निकालने आता है, आप आराम से क्रैमर्स रूल का प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इसको आप आराम से करें, अच्छे से करें, ये क्वेश्चन बहुत आराम से एग्जामिनेशन में पकड़ सकते हैं। अब हम बात करें वेक्टर। वेक्टर में आपको तीन चीज पढ़ना है, एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जनरली वेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही पूछा गया। अगर हम बात करें 3D तो 3D में तीन चीज है आपका, एक डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा प्लेन। 3D से दो क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका प्लेन से आएगा, डायरेक्ट प्लेन से। डायरेक्ट प्लेन से कौन सा आएगा, फैमिली ऑफ प्लेन से रिलेटेड, या पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से परपेंडिकुलर, या दो पैरेलल प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली ऑफ प्लेन, जिसको हम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन कह सकते हैं। और एक प्रॉब्लम जो आता है वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों के कंसेप्ट पे बेस्ड आता है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों के कंसेप्ट पे बेस्ड। जैसे कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई करेगा तो कंडीशन क्या होगा, कोई लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्लेन में और 3D में करके जाएं। तो जो जो आपको हम अभी टॉपिक बताए हैं हर एक चैप्टर का, उसको आप जरूर अच्छे से करें। मैथ्स बहुत वास्ट होता है, आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब वास्ट है, तो आपको करना तो सारा टॉपिक है। अगर आपको अच्छा करना, बहुत बढ़िया करना है तो आपको हर टॉपिक पढ़ के जाना है, लेकिन कुछ एक टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रेस दे के जाए, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि इसी टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो जो जो आपको टॉपिक बताएं उसको अच्छे से करें, आप लोग जरूर बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच।